अगर हमारे कॉम्बो कोर्स से, हमारी कोचिंग से सिलेक्शन नहीं हुए तो फिर नए बच्चे नहीं आएंगे एडमिशन लेने। तो ये क्या करते कि मेंटरशिप चलाते उन बच्चों के लिए जो कि प्री पास कर चुके। अभी मैं पेपर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक कोचिंग ने जो है मेंटरशिप का एक ट्रिप लेके आई है और उसका एडवर्टीजमेंट दिया है पेपर में। तो चूंकि मैं उस मेंटरशिप में मैं उसका पार्ट रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उसकी हकीकत क्या है। तो मैंने सोचा ये बता देते हैं जो लोग नए हैं। और अब पहले वो क्या था कि पहले टेस्ट के बिहार पे वो फ्री होता था, मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है 3 महीने का होता था और उसके लिए एक टेस्ट पास करना पड़ता था। बेसिकली कोचिंग कराती थी और अगर वो टेस्ट की कट ऑफ आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको वो 3 महीने के लिए प्रीलिम के लिए गाइड करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग है। अच्छा, यहाँ मेंटरशिप दो तरह की होती है, एक होती है प्री के लिए, एक होती है मेंस के लिए। प्री के लिए प्री से पहले होती है, करीब दिसंबर के आसपास आपका पेपर होगा, 1 जनवरी में होता है और फिर लास्ट फेब से आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मई तक जाता है, आपको पता है मई में एग्जाम होता है यूपीएससी का। तो बेसिकली क्या होता है कि 3 महीने आपको फुल टेस्ट सीरीज कराई जाती है, लोड्स ऑफ प्रैक्टिस कराई जाती है। अब ये अच्छी चीज है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि भाई प्रैक्टिस दो चीजें होती है, एक होती है नेसेसिटी, एक होती है अननेसेसिटी। अब अगर पैटर्न के अगेंस्ट जाके हम काम करें, जैसा मैं आपको रिजल्ट शो करूंगा अपने जो मेरे टेस्ट सीरीज में नंबर आते थे, हमेशा मतलब टॉप 10 में मेरी रैंक आती थी। अब उस वक्त मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि यार बड़ा अच्छे जा रहे हैं मतलब हमारी परफॉर्मेंस। लेकिन क्या है ना कि यार समझो, जो भी बच्चे नए आते हैं ना, सबसे जरूरी चीज है पीवाईक्यू। कोचिंग वगैरह का मोटो है ही नहीं, पीवाईक्यू से बहुत अलग है। यूपीएससी का जो एप्टीट्यूड है, जो पैटर्न का एप्टीट्यूड है बेसिकली, और अदर कोचिंग का जो एप्टीट्यूड है वो बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए इस मेंटरशिप का जो ट्रेप है इससे बचना। 20 से 22 हजार रुपये आपसे वो ले रहे, 3 महीने के लिए आपको वो जो है गधों की तरह काम कराएंगे आपसे, और वो भी काम ऐसे जहां जो अननेसेसरी अननेचुरल चीज में है। समझ, एक होता है कि बहुत प्रेगमेटिक, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे आपको दे दिया, आपको डायरेक्शन दे दी और आपको ये भी लग रहा है कि यार ये मेरे सिलेबस से मैच कर रहा है, कोरिलेशन है। लेकिन एक ऐसी चीज आपको थमा दी गई जो कि उनकी आउट ऑफ द फॉर्म से निकली है, वो क्वेश्चंस जो उन्होंने फ्रेम किए, और उन्होंने फ्रेम जिस स्ट्रक्चर पे किए, उस स्ट्रक्चर और उस फाउंडेशन का नाम है कि टफ से टफ क्वेश्चन बनाए जाए। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं यूपीएससी में क्या आ रहा है, उन्हें मतलब इससे कि हमारे कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे टफ होनी चाहिए। उनका ये मानना है कि जितना टफ क्वेश्चन आप टेकल करोगे उतनी ज्यादा एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। माइंड की समझने की कैपेसिटी होती है, और जब आप माइंड को बहुत टेकल टेकल क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, तो बहुत किसी आपकी नेसेसरी जो एनर्जी है वो अननेसेसरी टॉपिक को कवर करने में चली जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने कवर ही नहीं किया है। तो जो मेंटरशिप की जो ट्रेप है ना, और प्लीज यार हाथ जोड़ के जो नए लोग हैं उनको बहुत शौक रहता है कि कहीं से कुछ मिल जाए, और जो है इससे बचना भाई, ये ट्रेप है। बहुत खुले शब्दों में आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेप है पूरी तरह से। और दूसरा ट्रेप की बात सुना आप, जो जिन लोगों का प्री हो जाता है, अब क्या है कि कोचिंग अब आप देखो ना, ज्यादातर बच्चों के कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसने कोचिंग की और तुरंत उसका एग्जाम निकल जाता हो। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने गलती की है। यूपीएससी ये क्या करते हैं कोचिंग वाले कि 2 साल आपसे इतनी मेहनत कराएंगे गधों की तरह, आपको टाइम ही नहीं देंगे कि आप खुद से पढ़ सके कुछ। अपना कंटेंट रटवाते रहता है कि भले उसका कोई मतलब हो कि ना हो, कुछ भी बस चलता जा रहा है। 2 साल आपको मौका ही नहीं देंगे कि आप खुद से अपने दिमाग को यूज करके अपने बिहार पे कुछ खड़ा कर सके या कुछ स्टैंड आउट कर सके। समझे? अब ये अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक जब हम इनको चलाते हैं, अब 2 साल बाद जब बच्चा पीवाईक्यू देखता है तो उसको समझ में आता है कि यार ऐसे तो नहीं निकलेगा एग्जाम। वहां टेस्ट सीरीज में तो नंबर अच्छे आते थे, क्योंकि वो उनके जो लिखवाते थे वो क्लास में, वो वहां से आता था। अब यूपीएससी में तो ऐसा नहीं है, यहाँ कोई बाउंडेशन या बाइंडिंग नहीं है। यहाँ तो जो एग्जामिनर सोचता है वो देगा, उसे उससे क्या मतलब है कोई कोचिंग वाला क्या लिखवा रहा है, उसे उससे कोई मतलब नहीं। तो अब क्या करते फिर 2 साल बाद, हम जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ, हमने भी गलतियां की है, सभी, हर इंसान गलती का पुतला है और हर इंसान को हर किसी से सीखना चाहिए। जो मैंने गलतियां की है वो आप रिपीट ना करो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 साल बाद हमने पीवाई की उठाए, हमने देखा कि यार नहीं, ये थोड़ा सा ये ऐसी चीजें हैं जहां हमने काम नहीं किया। अब साफ बात ये आती है कि भाई एक होता है कि आप जो है चीजों को, पैटर्न को आइडेंटिफाई करे, उनको जो है डिकोड करे।
फिर दूसरा आता है कि आपकी टैकलिंग पावर कितनी है, आप जो है क्वेश्चन को जब टैकल करते हो आपके उस वक्त अप्रोच क्या है। क्योंकि क्या है कि शुरू में जब आप टेस्टिस के थ्रू जाते हैं या पीवाईक्यू के थ्रू जाते हैं तो सिली मिस्टेक्स काफी होती है। जैसे यूपीएससी में एब्सोल्यूट चीजें मिलेगी आपको, लेकिन ये जो कोचिंग वाले हैं ये बहुत थिन लाइन देते हैं गलत और सही में, तो वहां फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। यूपीएससी के अगर पीवाईक्यू का आप एनालिसिस करोगे तो उसमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि ओहो अच्छा जहां ये वर्ड आएगा इसका मतलब वो सेंटेंस अब गलत मानूंगा मैं सब, तो वहां डिकोड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू कोचिंग। ठीक है, तो ये है। अब उसमें क्या करते हैं कि जिन लोगों ने प्री पास कर लिया उनको ये फ्री कोचिंग देते हैं मेंस की। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, फ्री कोचिंग उनको क्यों दे रहे हैं, अगर देनी है तो प्री वालों को, तो जिनका नहीं हुआ है भाई नीड तो उनको है ना, ये किन को दे रहे हैं जिनका प्री हो चुका, वो तो खुद कैपेबल है ना, उनके पास अपनी एबिलिटी है। लेकिन चलो मान ले इन केस की भाई चलो कुछ बच्चे आ जाते हैं, अब वो ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनकी फाउंडेशन से तो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे। एक क्लास में 700 बच्चे हैं, 2 लाख रुपए फीस है एक बच्चे की, तो आप कैलकुलेशन कर लेना, वो आपका काम है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि भाई अब 700 बच्चे में से एक भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि 2 साल में ये कुछ करने नहीं देते आपको। क्लासेस में आपका टाइम आने जाने में 2 घंटा आप वहाँ जो है बाहर खड़े रहोगे, आपका इसी में पूरा दिन चला जाता है, आप फिर थक जाते हो। फिर यहाँ खाना अच्छा नहीं है पीजी में, दिल्ली का पोल्यूशन भी है, बुखार दर्द सारी चीजें इंसान के साथ है, समझे। तो बेसिकली होता क्या है साहब कि भाई आ, आपको ये कुछ सोचने ही नहीं देते कि आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, अपने हिसाब से चलाते रहते हैं जब तक ये समझ में आता है वक्त गुजर चुका होता है। तो चूंकि इनके जीएस फाउंडेशन से या इनके कोर्स से जो एक कॉम्बो कोर्स बेच रहे 2 लाख का, उससे किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अब ये क्या करते हैं कि यार ऐसे तो कोचिंग बदनाम हो जाएगी, इतने बच्चे पढ़ रहे और फिर आगे न्यू एडमिशन आएगा नहीं हमारे पास, अगर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर हमारे जीएस के कोर्स से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर हमारे कॉम्बो कोर्स से हमारी कोचिंग से सिलेक्शन नहीं हुए, तो फिर नए बच्चे नहीं आएंगे एडमिशन लेने। तो ये क्या करते हैं कि मेंटरशिप चलाते हैं उन बच्चों के लिए जो कि प्री पास कर चुके हैं पहले से ऑलरेडी, उनको ये फ्री मेंस के लिए कोचिंग देते हैं। जब वो क्योंकि वो तो कैपेबल है ना ऑलरेडी, उन्होंने सेल्फ स्टडी की 2-3 साल उन्होंने अपने लगाए फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग करने में बेसिक को। अब वो तो उनमें से चलो मान लगा इन्होंने 100 बच्चे लिए, तो 10% तो हर चीज एवरेज का रूल है ना, 10% तो पास करेंगे ही, 100 में से 10 लोग तो पास कर ही लेंगे। अगर 10 बच्चे आईएएस बने तो उसको टेक कराएंगे कि भाई ये हमारे कोचिंग से था, मतलब न्यू एडमिशन के लिए इनको जमीन अब फिर मिल गई दोबारा, क्योंकि फाउंडेशन तो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे। अब नई एडमिशन के लिए इनको जमीन तैयार करनी है, वो जमीन ये कहाँ से करते कि मेंटरशिप का प्रोग्राम चलाते हैं, जो प्री पास कर चुके उनके लिए मेंस की तैयारी कराते हैं। तो ये इट इज द बिजनेस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटलिज्म। तो ये आपको समझने की जरूरत है, इट इज अ ट्रैप, यू हैव टू सेव इट, यू हैव सेव योर ईयर्स। तो इसमें नहीं फंसना है भाई, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है।